संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा चल रही है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की ये सर्वप्रथम कृति है जो मुल्तान वाले मुमुक्षु भाइयों के प्रश्नों के उत्तर में लिखी गई है। पेज नंबर मोक्षमाया प्रकाशक के अंत में जो चिट्ठी छपी है तो उसका हिंदी वाले प्रकरण में 345 नंबर पेज है और उसका सबसे नीचे का जो पैरा है वहाँ वो शुरू मुझे करना है। आज बहुत मार्मिक प्रकरण है और सब लोगों को बहुत ध्यान से समझने लायक है। यद्यपि ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी को भी समाप्त होने में 5-6 दिन लगेंगे और रक्षाबंधन के समय तक तो मैं इसको कंटिन्यूशन में रूप में चालू रखूँगा और उसके बाद जो परिस्थिति होगी वो आपको हम बताएंगे। ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद कहे। एक प्रश्न चल रहा था कि स्वानुभव है अथवा सम्यक दर्शन है वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। पंडित जी ने उसका जवाब दिया और प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ है शास्त्रों में, उनके भेद क्या हैं, तो उन्होंने वो छड़ादा की जो पंक्ति है उसी निष्कर्ष पर पहुँचाया कि मति श्रुति दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाही। मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो परोक्ष हैं और अवध ज्ञान मन पर्याय दो हैं देश प्रत्यक्षा। वो देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो अब ये कहते हैं कि जो आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इसके निष्कर्ष के बाद में वो कह रहे हैं कि वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है और श्रुत ज्ञान वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। एक एक बात पर ध्यान देना कि आत्मा को जानना प्रत्यक्ष होगा तो वो कहते प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हैं वे ही परोक्ष हैं, वो ये स्वयं प्रत्यक्ष ही नहीं है। और अवध ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान है वो तो हमें किसी को है नहीं और कदाचित हों किसी को तो वो पुद्गल को जानते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं है और केवल ज्ञान तो है ही नहीं अभी। इसलिए प्रत्यक्ष जो 3 ज्ञान हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, वो तो यहाँ इस वक्त आत्मा के उनसे तो जान नहीं सकते। हमारे पास ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की ही संपत्ति है और जितने भी जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के काल में ही की है, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं की। अवध ज्ञान तो सम्मर्शन होने के पहले भी हो जाता है ना, लेकिन वो आत्मा को जानने के काम नहीं आता। तो पहली तो एक नक्की करो, क्योंकि हम यदि ये नक्की कर लें कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण मति और श्रुत हैं तो फिर हमें आत्मा का अनुभव मन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकेगी, फिर तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों प्रमाण परोक्ष हैं दादा। अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान विषय रूपी पदार्थ ही हैं और केवल ज्ञान छदमस्त के है नहीं, इसलिए अनुभव में अवधि मनपर्याय और केवल के द्वारा आत्मा का जानना नहीं है तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। देखो, जानता है वाली बात नहीं कहते वीर सागर, साफ लिखा स्पष्ट और भली भांति वो जानता नहीं है। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष बना तो संभव नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो उन्हें कह ही नहीं सकते, केवल ज्ञान तो हमको है ही नहीं और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष बना है ही नहीं। अब तथा नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं
वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशाधिक नहीं जानते। देखो ये सब नहीं जानने की बात हो रही। वो कह रहे हैं कि जो नेत्राधिक से वर्णाधिक जानते हैं हम। जैसे मैंने कहा था, उदाहरण दिया था कि ये रूमाल हमें दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट साफ, क्यों? ये रूमाल है कि पुस्तक? क्या बात करते हो? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि रूमाल है, एकदम साफ है ना, कि इसमें कुछ शंका है कि धुंधला धुंधला दिख रहा कि नहीं साहब, मुझे तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कहते जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे तो ऐसा इतना साफ भी आत्मा नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा कह रहे, दिखाई देगा कि नहीं? इसलिए इसे हम इंद्रिय प्रत्यक्ष, जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, और साथ में अवय ज्ञान मन पर ज्ञान को भी एक देश कह सकते हैं। और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं, इंद्रियादिक के द्वारा अधिक से अधिक जो स्पष्ट होता है, जिसको न्याय शास्त्र में विशदम प्रत्यक्षम कहते हैं। तो जितनी विशदता उस इंद्रिय प्रत्यक्ष में है, तो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष जिनको जानता उनमें ही तो होगी ना, उतनी भी निर्मलता आत्मा के अनुभव में नहीं, आत्मा के जानने में नहीं होगी। ये जानना क्यों जरूरी है? आप तो ये बताओ कि कैसा दिखता है, क्या जानता है। कहते इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ऐसा घुसा हुआ है कि हम अनुभव करेंगे तो वहाँ पर आत्मा के एकदम दर्शन हो जाएंगे, जैसे केवल ज्ञान में होते हैं। केवल ज्ञान में कैसे होते हैं वो तो तुम जानते ही नहीं हो। केवल ज्ञान का स्वरूप तो मैंने कल बहुत बात करी थी कि सर्वज्ञता के स्वरूप पर हमें पूरे सेमिनार, एक नहीं अनेक सेमिनार करना चाहिए। ख्याल में आई ना? तो वैसा तो जानना होगा ही नहीं। तो कहते साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में जितनी स्पष्टता होती है उतनी स्पष्टता भी नहीं होगी, इसलिए उसे हम साम्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते। कि व्यवहार से प्रत्यक्ष और निश्चय से वो नहीं है कि नहीं जानता, व्यवहार से जानता है। और व्यवहार भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। तो वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार में किन किन को प्रत्यक्ष कहा जाता है? व्यवहार में माने जो प्रत्यक्ष तो नहीं हैं और फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष कहने का लोक में व्यवहार है। तो एक तो ये 5 इंद्रियों से हमने, मैंने अपनी आँख से देखा, मैंने साक्षात देखा, क्या मैंने चखकर देखा, मैंने अपने इन कानों से सुना है, ऐसा कह के हम अपनी स्पष्टता का बताते हैं, तो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लोक में कहते हैं। तो जब आत्मा का अनुभव होगा तब उसमें आपको ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, ये समझ लो तुम। अब यहाँ पर तो आगम अनुमानाधिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अब आगम और अनुमानाधिक से परोक्ष ज्ञान से होता है। क्या आगम में पढ़ें? देखो अभी यहाँ गुरु को तो लिया ही नहीं है, आएंगे लेंगे, घबराना नहीं। आगम गुरु जो हैं वो आगमय की बात तो हमें समझाते हैं, जो सर्वज्ञ भगवान ने समोषण में कहा था और जो आगम में लिखा है वो ही समझाते हैं। वो अंदर से आत्मा को देख देख के नहीं समझाते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि मैं अभी हाल अंदर में आत्मा को देख के आ रहा हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ, वो कहते एकदम करोड़ सूर्यों जैसा प्रकाश, ओहो पर गजब हो गया, ख़त्म हो गया। प्रकाश है, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है और तुझे प्रकाश दिखा, समझ गए आपके? तो कहते हैं आत्मा अनुभव में जैसा तू कहता है मैंने साख बहुत देखा, बढ़िया देखा साख, वो तो चोडरमल जी के ही शब्दों में तो पढ़ कि वैसा जैसा तूने ये रूमाल देखा ऐसा भी आत्मार्थी सम्यक दृष्टियों ने, भरत चक्रवर्ती जैसे 6 सम्यक दृष्टियों की बात कह रहा हूँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक भगवान ऋषभदेव से महावीर तक के सभी तीर्थंकरों ने आत्मा को अनुभव किया था, तो उन्हें ऐसा रूमाल जैसा क्लियर भी दिखाई नहीं दिया था। क्या
बहुत अटपटा लगेगा लोगों को। उनने तो न मालूम क्या क्या महिमा अपने में बना रखी है, बता रखी है, अपने गुरुओं के बारे में और किसी के बारे में भी। कुंद को भी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि दिख ही नहीं सकता। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो ही है ना, क्षयोपम ज्ञान है ये। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता उसके एक समय पहले तक क्षयोपम ज्ञान रहता है, और उनको छद्मस्त कहते हैं कि वे छद्म में स्थित हैं। फिर हम न मालूम क्या किस तरह से इसका व्यवहार करते हैं। क्षयोपम ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ये पंडित लोग हैं, इनके ज्ञान का क्षयोपम हो गया और इन्हें शास्त्र पढ़ लिए और फिर ये बता दिया, यहाँ बता दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर कैसे होगा? अनुभव ज्ञान से होगा, आत्म ज्ञान से होगा। अच्छा तो तुम क्यों होगा? तुम कर सकते हो? अरे हम कर सकते हैं? बताओ इन्हें भाई, हम क्या हैं? अरे हम तो कर चुके हैं। अरे तुम क्या कर चुके हो? तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि इसमें आत्मा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। लोग देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? आगम और अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान में से आत्मा का अनुभव होता है। पहले नक्की के लो, आत्मा का अनुभव तो मति और श्रुत परोक्ष ज्ञान से ही होता है, जिसकी तुमने क्षयोपम कह के इतनी निंदा की है। तुम्हें यही पता नहीं था कि तुम्हारा ज्ञान भी वो क्षयोपम ही ज्ञान है। टोडरमल जी का ज्ञान भी क्षयोपम ज्ञान था, गुरुदेव श्री का ज्ञान भी क्षयोपम ही ज्ञान था, आचार्य कुंद का ज्ञान भी क्षयोपम ही ज्ञान था, गौतम गणधर का ज्ञान भी जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था ना, वो क्षयोपम ही ज्ञान था। एक दफ़े तुम्हें क्षयोपम ज्ञान की पूरी मर्यादा ख्याल में होती तो क्षयोपम ज्ञान के प्रति ऐसी हे बुद्धि तुम्हें नहीं आती। अब जिसमें काम होना है अशोक, तुम उसको तो हे मान लिया, उसको तो निंदनीय मान लिया, उसकी तो निंदा करने में अपनी ज़िंदगी निकाल दी। अनुभव होगा कैसे? जिससे होना था। ये कहते हैं साधन क्या है, तो एक साधन कहते हैं यही क्षयोपम ज्ञान है। ये दुनियादारी में लगा है, जो आत्मा के अनुभव की, आत्मा की तरफ नहीं लगा है, ऐसे क्षयोपम ज्ञान की निंदा लोक में की गई है। अनुभव, मैं कहता था कि जो डॉक्टर भाभा है उसकी सारी बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अणुभट्टी चढ़ गई है ना। ऐसा ही है ना, ये जितने वैज्ञानिक हैं और जो भी हैं ये बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इनकी बुद्धि को ये जिन ज्ञेयों को जानने से आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा के कल्याण से कोई संबंध नहीं है, उनने अपना सारा जीवन, सारी बुद्धि को उसमें समर्पित कर दी। तो उसको वहाँ से हटाने के लिए थोड़ी बहुत उस बुद्धि की निंदा शास्त्र में की गई होगी, लेकिन वो और कोई नई बुद्धि नहीं आएगी। उसका नाम भी श्रुत ज्ञान है और इसका नाम भी मति श्रुत ज्ञान, साफ समझना है। और वो ही तुम है, उसी से हमें है जैनी पंचेंद्री के लायक, और उससे हमारा काम होना। देखो अब जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर, अब जैना आगम को पढ़कर उससे जाने, गुरु के मुख को इसमें गौण लोक से शामिल किया है, क्योंकि वो आगम को तू पढ़े, वो चाहे गुरु जी पढ़ें और तुझे सुना दें। ख्याल में आए ना, हम गुरु को मुख्य करते हैं और आगम को गौण करते हैं। क्यों करते हैं? वीर सागर इसलिए करते हैं कि गुरु तो चेतन है, तो वो तो खुश होता है, हैं? वो तो प्रवचन में मेरा 3 दफ़े नाम ले देगा तो मेरी भी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, और शास्त्र तो लेने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए हमने शास्त्र को 2 नंबर पर डाल दिया। लेकिन बेटा तुम जो पूजा करते हो सुबह उठकर, उसमें किसकी पूजन करते हो? बोलो भैया। देव शास्त्र गुरु, उसमें गुरु से ऊपर रखा है शास्त्र को, कि देव से तो बाद में रखा है, कि देव ने की दिव्य ध्वनि में जो बात आई
और गुरुओं के द्वारा जो लिखी गई उसको शास्त्र कहते हैं। तो वो शास्त्र को उन्हें बीच में रखा, कितना सम्मान के साथ रखा, बोलो आज, देव शास्त्र गुरु तीन, क्यों? वो कहते देखो आगम से, और फिर दूसरा नंबर अनुमान को दिया। ये अनुमान आदि क्या जी? युक्ति। युक्ति माने तम वो आगम में भी लिखी है, अब वो कब लिखी गई थी और हम कब पढ़ रहे हैं, तो बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया। तो युक्ति से यदि हम उसको नहीं कसेंगे कसौटी पर, तो हम आगम के नाम पर कोई भी आदमी कोई भी लाके हमें बताएगा कहीं से भी निकाल के, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए आगम अथवा युक्ति नहीं है, आगम और युक्ति, समझे ना? और युक्ति है कौन सी? कि जो प्रमाणात्मक हो। तो प्रमाणात्मक नए की तो अपन नए चक्र पढ़ते हैं ना, तो अपने विद्वान भी सब बहुत जानने लग गए, और प्रमाण के मामले में थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन तो प्रमाण को मुख्यता दी है, हमने तो वो पेज पढ़ लिया ना नए चक्र का, कि प्रमाण ज्ञान तो व्यवहार उसमें आ जाता है, उसमें व्यवहार का निषेध नहीं होता है, इसलिए पूज्य नहीं, परम पूज्य तो वो निश्चय नए है, वो पूज्य नहीं है, परम पूज्य नहीं है, हैं? कौन सा तुम्हारा वो प्रमाण नहीं है परम पूज्य? ये केवल ज्ञान भी तो प्रमाण है, वो है क्या नहीं परम पूज्य? जब बात हम एक कहते हैं, उस पेज को निकाल के दुनिया को बताते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि केवल ज्ञान भी प्रमाण है। और ये जो भगवान का आगम है वो केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि का सार है, और वही गुरुओं ने हमें बताया है। जो ये कहता है कि मैं आगम के अनुसार नहीं बल्कि अपने विवेक से बताता हूँ, कहते हैं मैं तुम्हारे विवेक से नहीं, हमको तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी चाहिए। वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी आगम के अनुसार परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव में उससे होगा भोग। वो क्लियर अनुभव लिखते हैं कि नहीं वो इनसे तो जानता है, फिर अनुभव अलग करता है, वो ज्ञान अलग होगा। वे तो पंडित जी तो इतना भेद नहीं कर रहे हैं। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर और उनमें परिणामों को मंगन करता है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी अंदर में जाके परिणाम देख हो जाएगा, फिर वहाँ आत्मा देखेगा और फिर वो आत्मा का अनुभव होगा। वो देखने का काम तो हो गया अभय जी, आगम में देखा ना, युक्ति से उसे प्रमाणित किया ना, गुरु से उसको उसका जो समझ में नहीं आया हो तो गुरु मुख से समझा कि नहीं समझा। लोग कहते आप तो गुरु की महिमा कम कर रहे। अरे भैया हम गुरु की महिमा क्यों कम करेंगे? अरे हम तो इन 1000 विद्यार्थियों के गुरु हैं, गुरुदेव तो हमारे गुरु हैं, वो एक हैं, लेकिन हम तो इन 1000 के गुरु हैं। तो गुरु की महिमा करके हम इनको ये समझाएंगे कि गुरु कुछ नहीं होता, गुरु का कोई मतलब नहीं होता है, गुरु कुछ नहीं, ये समझाएंगे? नहीं, ये नहीं। लेकिन अनावश्यक गुरु की महिमा के नाम पर गुरु की पराधीनता इनके दिमाग में घुसाना, ये भी तो समझदारी का काम नहीं है, हैं? क्या देखो, परिणामों को मंगन करता है। आत्मा को जैसा आगम में जाना था, युक्ति से जो हमने प्रमाणित किया है, और आत्मज्ञानी गुरु ने से भी जिसको समझा है, उनमें अपने परिणामों को मंगन करता है। तो उसमें अब आप समझ लो कि शास्त्र में पढ़कर जो हमारा जानना होता है वो कैसा होता है। मैं इस बात के लिए बहुत उदाहरण देता हूँ कि संवेद शिखर की यात्रा करने हमें जाना है। तो यात्रा करने का भाव जिस दिन से हमारे हृदय में उदय होता है, उसी दिन से हम एक खोज करते हैं कि कोई संवेद शिखर के बारे में किताब हो तो हम देखें संवेद शिखर कैसा है, उसे पढ़ने का हमें विकल्प होता है। और जो संवेद शिखर की यात्रा करके आए हों उनसे हम पूछते हैं कि भैया संवेद शिखर कैसा है, क्या है, कैसा है, क्या है। क्यों? जो नहीं गए हैं वे तो हम जैसे ही हैं। इसलिए ज्ञानी गुरुओं की जो अपन बात करते हैं तो उनसे वे बात करते हैं, और उनके द्वारा
जो उनने सम्मेद शिखर के बारे में स्वरूप समझा है, वो जब वहाँ जाएं और देखें तो उन्हें हर चीज़ पर ऐसा भाव आना चाहिए कि हाँ, जो उनने समझाया था और मैंने समझा था, जो मैंने उस किताब में पढ़ा था, यहाँ वो बिल्कुल वैसा ही है। तो उसमें परिणाम मंगन होंगे। इतनी स्पष्टता और इतनी सही और इतना पक्का विश्वास होना चाहिए उस पर। ख्याल में आई ना? वो बहुत कम होता है, बहुत कठिन है ये काम। मैं खुद उदाहरण देता हूँ कि जब मैं यहाँ जयपुर में नहीं आया था, मुझे निमंत्रण मिला था इसकी वेदी प्रतिष्ठा का, गुरुदेव श्री पधारे थे, लेकिन मेरा एमए का पेपर था। 18 तारीख को वेदी प्रतिष्ठा थी और 18 तारीख को मेरा पेपर था, मैं नहीं आ पाया। तो मेरे को उत्सुकता तो बहुत थी, क्योंकि टोडरमल स्मारक भवन नया बना है, कैसा है। तो पंडित फूलचंद जी ने खानिया तत्व चर्चा के भूमिका में वो सारा वर्णन इसका लिखा था कि कैसा है। बीच में एक हॉल है, इतना है लंबा है, इतना चौड़ा है, तो उसके चारों तरफ 32 कमरे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे सब वर्णन लिखा था। और उससे जो मेरे समझ में आया था टोडरमल स्मारक भवन, और जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो बिल्कुल उससे अलग दिखा। भाषा तो वो ठीक थी कि 32 कमरे भी थे, वे 2 मंजिल में बटे हुए थे। मैं ऐसा समझा था कि बीच में हॉल होता है हर जगह, ऐसा हॉल होगा, फिर उसके बीच मैदान छूटा होगा चारों तरफ हॉल के, फिर उसके बाद जो बाउंड्री के पहले कमरे होंगे और इस हिसाब से कमरे बने होंगे चारों तरफ। मेरे दिमाग में ऐसा रूप आया था। इससे नहीं चलेगा। ऐसा तूने आत्मा भी ऐसा समझा जैसा तेरे अनुभव में वो आत्मा दिखे उतना ज़्यादा साफ दिखने वाला नहीं है, फिर भी जो दिखेगा वो तेरे आगम ज्ञान से जो तूने समझा है, युक्ति से जो तूने समझा है, गुरु के मुख से जो तूने समझा है, वो हर बात में यही आना चाहिए कि हाँ ऐसा ही समझा था। माने तेरी समझ इतनी एक्यूरेट होना चाहिए अनुभव के पहले, तो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाता है। ये आप समझो सब जने बहुत बार, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है आज। अभी मैंने इसे जल्दी ले लिया है, थोड़ा विषय पीछे छोड़ दिया है, और आगे भी, क्योंकि अभी आज और कल के 2 ही दिन हैं, तो मैं ये बात आपको समझाना चाहता था। अभी मैं और 5-6 दिन करूँगा प्रवचन, तो उसमें वो सब बातें स्पष्ट करूँगा जो मैंने अभी छोड़ दी हैं और जो आगे आने वाली हैं, और गुरुदेव श्री के प्रवचनों में हैं जो मार्मिक बातें, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ख्याल में आई ना? मैंने तो सब पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ के आता हूँ, लेकिन कहने की तो मर्यादा है ना, कहने की सीमा है। तो देखिए, कहते हैं कि अब वो ज्ञान आगम से और युक्ति से 2 दिए ने। मैं तो गुरु को मैं जोड़ रहा हूँ बीच में, लेकिन मैं कोई ऐसा अन्याय नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गुरु जी का लोभ है, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो पंडित जी ने गुरु जी को छोड़ दिया, गुरु जी को छोड़ दिया। ऐसा किसी कहने से तो मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन वो उसका महत्व तो है, क्योंकि आगम का पूरा सीधा अर्थ हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम कहते, मैं खुद कहते हैं कि यदि पूज्य गुरुदेव श्री हमें नहीं बताते समय सार की ऐसी गाथाओं का गहराई से अर्थ, तो हम निकाल सकते थे। मैं तो कहता हूँ कि मेरी ताकत तो नहीं थी कि मैं निकाल लेता, लेकिन मैं एक बात और साथ में कहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने स्वयं निकाला, क्योंकि उनको जहाँ वो पैदा हुए थे वो वहाँ उपलब्ध नहीं था, वहाँ कोई इसका विशेषज्ञ विद्वान ज्ञानी गुरु नहीं था कि जो उन्हें समझा था। अब पहले भव का होगा, मैं उसमें ज़्यादा भी पढ़ना नहीं चाहता। अब पहले भव में तो जहाँ थे वो, और वहाँ से आकर घृत मिथ्या तुम्हें पैदा हुए, तो ज़्यादा काम कहाँ कर पाया उनने वहाँ। काय को घृत में छूट क्यों जाता, और घृत मिथ्या तुम्हें क्यों पैदा होते, क्यों? ऐसा कह के भी वहाँ नहीं थे, मैं ये नहीं कहना चाहता। ये तो महाभाग्य की बात है जो उन्हें था। फिर भी उन्होंने समय सार को पढ़कर बिना किसी गुरु के वो इतने गहरे अर्थ निकाल लिए जो हम बिल्कुल स्पष्ट अनुभव करते हैं कि हम नहीं निकाल सकते थे।
तो उनके ज्ञान के सेव सम की महिमा तो है ही ना, उनने उसी से निकाले कि नहीं निकाले, कि जो भी अंदर में जैसा उनने निकाल के बताया वैसा ही है। इसलिए भाई मैं गुरु को हटा नहीं रहा हूँ, गुरुदेव को रखने के लिए नहीं और खुद को रखने के लिए भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वस्तु की स्थिति है कि यदि उसको उचित समझाने वाले गुरु हमें उपलब्ध हों तो हमें उनका पूरा पूरा लाभ अवश्य लेना चाहिए। देखो मैंने अभी अवैधी वो लिखा ना विनय पाठ, उसमें भी लिखा 5 उपलब्धियों की चर्चा की ना शांति जी, उसके पहले लिखा कि ऐसे गुरु हमें उपलब्ध हैं, ऐसे बताने वाले ज्ञानी हमें उपलब्ध हैं, ये हमारा महाभाग्य है और लोगों को नहीं है। बोल जरा, बोल जल्दी बोलो। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। हाँ, उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक्त्व। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग्य, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। वो बंगे निकालो कि हम गुरु प्राप्त हैं, देव प्राप्त हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि ये तत्व की बात हमारे सुनने के लिए हमारे पास हमें उपलब्ध है। मुझे बतावन हार हैं उस तत्व की बात को बजा। जग बेचेत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। जिन वाणी की माता की शरण हमेशा उपलब्ध है हमारे लिए, और उसके बताने वाले भी गुरुदेव जैसे ज्ञानी उपलब्ध हैं हमें, तो उनका उपयोग हमें महाभाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को कोसा नहीं, अरे जो उपलब्ध है उसकी तो बात नहीं करते हो, और जो अनुपलब्ध है उसकी बात करते हो। मरे पूत की बड़ी बड़ी आँखें, वो मर गया था, वो बहुत अच्छा था, ऐसा था, ये नालायक ऐसा है ऐसा है, वो जो सामने बैठा उसे तो गालियाँ देते हो हैं। जो तुम्हारा बुढ़ापा निकालने वाला है, जो तुम्हें अंत में तुम्हारी सेवा करने वाला है, दवा दारू करने वाला है, 2 रोटियां देने वाला है, उसकी तो गालियां देते हो, और जो मर गया उसके गीत गाते हो। वो क्या करेगा आकर के? वो सोच समझ के लिखा है मैंने, किसी के लिए नहीं लिखा। क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, ये वो विनय पाठ जो पुराना है वो तो दोहे किसी एक ने नहीं बनाए हैं, वो तो यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके संकलन है। उनमें 1-2 दोहे भक्ताम्बर काव्य के हैं, भक्ताम का हिंदी अनुवाद है ना, उन्होंने किया, ये पुराना बहुत पुराना है ना, आदि पुरुष आदि जन आदि सुविधि करतार, जिनने किया उनमें हैं वो 1-2 छंद, और 1-2 छंद यहाँ वहाँ हैं। तो उनको जहाँ जहाँ से उपलब्ध हो गए तब तक वो हमारे बुंदेलखंड में जब दरब्द होते थे ना, उस टाइम पर उसे पढ़ते थे, तो उसमें उसे पढ़ते जाते थे, दरब्द होते जाते थे, ख्याल में आई ना, और फिर बाद में करते थे। तो मैंने कहा कि इतना समय चाहिए, 20 छंद हों, तो जो पहले की जो प्रक्रियाएँ हैं वो शुरू हो जाएं, तो उसमें ऐसी बात तो आवे जो मूल तत्व की बात हो, हमारे हित की बात हो, हमें कुछ उपदेश दे रही हो, बता रही हो, कुछ मार्ग पे लगा रही हो। वो सोच समझ के 1-1 छंद लिखा है हैं, और किसी को खुश करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराज़ हो जाएगा उसके डर से भी नहीं, कुछ नहीं। अब शांति से हम कैसे सोचो विचारो जो भी है। तो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? उसमें परिणामों को मंगन करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। वो कहते हैं आगम के से तुम आत्मा का स्वरूप समझकर और सीधे उस स्वरूप में परिणामों को मंगन करने की कोशिश कर सकते हो। अब मैं अभी आजकल तो मैं दूसरी लाइन पर चल रहा हूँ कि कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो सब सहज होगी। लेकिन अब ये भाषा तो टोडरमल जी की कोशिश करने की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ उसका वही है जो मैं बता रहा हूँ। क्या है कि तुम के आत्मा का अनुभव करना है। लोग मुझे हम आत्मा का अनुभव करना है तो क्या करना, आत्मा का अनुभव करना है तो क्या करना,
क्या? तो वो बता रहे हैं टोटल चीज़ें कि आगम को पढ़ो और उसमें आत्मा का स्वरूप हो। पढ़ो कि क्या पढ़ें, पद्म पुराण के महापुराण? कहिए महापुराणों पद्म पुराण में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो खोजते खोजते परेशान हो जाओगे, तो मुश्किल से एक आध दो लेने मिलेंगी बीच में, और नहीं तो बाकी सब भरत चक्रवर्ती की पत्नियों की कमर नापते रहना। समय सार पढ़ो, आप उसमें सीधा भगवान आत्मा का स्वरूप मिलेगा। ख्याल में आई ना? वो जनवाणी दोनों हैं, सर्वक भगवान की वाणी है, उनकी दिव्य ध्वनि में ही सब कुछ आया है। लेकिन वो सारे बाजार में जो माल आया है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए सब जरूरी है, लेकिन हमें तो जिसका जो चाहिए हम तो उसका चुनाव करेंगे ना। ये इसकी निंदा प्रशंसा की बात नहीं है। वो शांति जी, मैंने वो लिखा ना, क्या क्या लिखा, क्या नाम है, भरत का अंतर्द्वंद। उसमें 96,000 पत्नियां थीं भरत की, तो मैंने किसी को एक का नाम तो लिखा नहीं, जानता हूँ मैं अभी भी, सुभद्रा पटरानी थी, फलानी थी, नहीं लिखा, लेकिन 96,000 थी ये भी नहीं लिखा। बोलो क्या करूँ, कोई महिला पात्र नहीं, क्या करना मुझे महिला पात्र का है? मैं यहाँ टोडरमल स्मारक में जब इंदौर से आया था ना, तो लोगों ने मेरे से बहुत कहा था कि मत जाओ, तुम गवर्नमेंट सर्विस में हो, अब तुम्हें अच्छी से अच्छी मिलेगी, प्रोफेसर बन जाओगे, फिर प्रिंसिपल बन जाओगे, फिर ये बन जाओगे, फिर वो बन जाओगे, तुम इसको गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के मत जाओ। क्या बहुत मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुर साहब पंडित थे, उनने सब ने मुझे समझाया। मैंने कहा मैं नहीं जाता। क्यों क्या है वहाँ, क्या मिलेगा यहाँ क्या नहीं? मैंने कहा मैं सारी जिंदगी शकुंतला की कमर नापने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ में आया ना? ये नायक नायिकाओं का स्वरूप बताने और पढ़ाने में तैयार नहीं। मैं उसमें भी मास्टर था, तो वो भी पढ़ाता था हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, तो लोग बहुत खुश होते थे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाता था वी सागर। मेरे 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ाए विद्यार्थियों को, बीए में जाते थे तो बीए में जो पढ़ाते थे ना संस्कृत, वो कहते थे हमें पढ़ाने नहीं पड़ता आपके विद्यार्थियों को, ये तो अपने आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता थे। बीए तक की संस्कृत मैं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा देता था। क्या? लेकिन मैं ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। मैं आत्मख्याति पढ़ा सकता हूँ, मैं समय सार पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मैं इसके लिए जा रहा हूँ, ये करूँगा। लेकिन गवर्नमेंट में गारंटी होती है, लेकिन वहाँ कोई क्या गारंटी है? किसकी गारंटी, काय की गारंटी, काय की नौकरी की गारंटी होती है, हैं? और वहाँ गारंटी नहीं है। मेरे पुण्य की, मेरे भाग्य की गारंटी मेरे पास है ना, मैंने पढ़ा है, वो भगवान के ज्ञान में जो झलका वो सारा स्पष्ट होगा। तो नहीं आप सोच लो, एक दफ़े सोच लो। मैं जानता नहीं हूँ क्या सोचूं। इधर यदि मैं उधर जाता तो मेरे संयोग में कौन कौन लोग आते, कैसे विद्यार्थी आते, उसकी भी कल्पना कर लो। और यदि मैं यहाँ आया तो कैसे लोगों से संपर्क हुआ, आप उसकी भी कल्पना कर लो। इतना जो रास्ता वहाँ से मुड़ा था, ये रास्ता वहाँ से मुड़ा था, उसका साधारण अर्थ नहीं था, इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी। एक धन्यवाद है तुमको, ये जा रहे हो तो अच्छा किया, ऐसे कहने वाले बहुत कम थे। मेरे पास साहू जी का आदमी आया था, मैनेजर, जिसे मैं भी जानता था, वो मुझे जानता था क्योंकि मैं बम्बई में जाता था और वो साहू जी की तरफ से वो मंदिर संभालता था, तो मेरी उसकी पहचान थी। तो वो आया कि साहब साहू जी ने आपको बुलाया। तो मैंने कहा भाई गोदका जी को हाँ भर दी है, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकता। बोले गोदका जी का पता नहीं। तो गोदका जी की बहुत निंदा की उसने, उन्हें तो हार्ट अटैक हो गया है, लंदन में हो गया है, वो बहुत अप्रामाणिक व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत बातें कही थी। ख्याल में आई ना? मैंने कहा आप वहाँ रह नहीं पाओगे जी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा नहीं रह पाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपके यहाँ आ जाएंगे, फिर तो रख लोगे आप। जब आप अब मुझे यहाँ से कह रहे हो, उसका नाम बसंती लाल था, अभी जिंदा होगा, जाके पूछ रहा हूँ उससे मुंबई में। क्या? मैंने कहा भाई साहब फिर जब वो हट जाएंगे वहाँ से और वे भगा देंगे तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैंने वहाँ का हाँ भर दिया है, तो मैं वहाँ जाऊँगा।
ये चुनना अपने सर्वोपम ज्ञान में क्या ज्ञेय बनना है, उसका तुम्हारे उससे काम होएगा। इसलिए मैं परोक्ष अच्छा मैं देखो वो 3 लाइन में आगम निपटा दिया उनने। मेरा मन नहीं करता है मैं 3 लाइन में निपटाऊँ, मैं तो बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ कि आगम में जो वस्तु का स्वरूप है वो हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए और सही दिशा में। उसमें यदि रंच मात्र भी फर्क होगा तो तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट, अथवा। ये ऐसा अथवा नहीं है, वे तो कहते हैं अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे सिद्धाधिक जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, ऐसे मृतक कलेबराधिक इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। देखो ये 5 अवयव हैं हेतु के। वो टोडरमल जी ने एक उदाहरण के माध्यम से, हम जब पढ़ते थे ना न्याय शास्त्र पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ो तो बस एको अणची आध गुणा और बस वो पढ़ना पड़ता है। और यदि न्याय पढ़ो तो यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा यथा महानसा है पर्वतो एवं अग्निमान धूमत्वात् क्यों मैं कहता था, मजाक ही उड़ाता था अपने गुरुओं की कि ये सारी जिंदगी की इसमें ही निकल जाएगी। है? अब आता है मेरी समझ में कि उसका क्या महत्व है। उससे हमें अपने आत्मा का अनुमान निर्णय करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जिसमें ज्ञान होता है वो आत्मा होता है। मुझ में ज्ञान है, समझ में आई ना, और इसलिए मैं आत्मा हूँ और उस आत्मा का अनुभव मुझे करना है। शब्द ही है आत्मानुभव। आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा को आगम से जानो, फिर युक्ति से जानो। तो युक्ति में जो अपने में है ना हेतु के कितने 22 प्रकार हैं, परीक्षा मुख्य सूत्र में पढ़े होंगे ना। तो वो समझो, जब परीक्षा के लिए बात आई तभी टोडरमल जी ने कहा कि न्याय दीपिका में भी लिखा एवं चेद एवं साध एवं चेद एवं साध इत्याकारा। ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है आकार जिसका, माने शब्दावली ऐसी है जिसकी, उसे परीक्षा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस आगम से और फिर अनुमान से उसमें परिणामों को मगन करता है। अब उनको तो सिद्ध करना है कि वो परोक्ष है, कहते इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण है। फिर अनुमान का सिद्ध किया कि इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मगन कर, इसलिए आगम अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। वही शब्द यहाँ है कि आगम प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण है और अनुमान परोक्ष प्रमाण है। सिद्ध क्या करना है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष का चक्कर है ना, कि तुमको आत्मा का अनुभव करना है। अब तुम्हारे दिमाग में कहीं से घुस गया है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए तभी होता है। वो प्रत्यक्ष बढ़िया चीज़ है और परोक्ष बढ़िया चीज़ नहीं है। तो परोक्ष को तो तुमने 0 कर दिया और काम परोक्ष से होना है, क्योंकि तुम्हारे पास परोक्ष ही ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ही ज्ञान है? ये कहते हैं कि साहब आप इनको ये पढ़ा रहे, तत्र धूमा। हमने ये पढ़ाने के लिए थोड़ी बोला था, हमने तो ये पढ़ाने के लिए भेजा अपने बच्चे को आपके यहाँ कि केवल ज्ञान भी आत्मा नहीं है। अरे भाई अब वो कोर्स हमें ही बनाने दो, वो भी पढ़ा देंगे हम, लेकिन पहले ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो अनुभव के लिए ये काम आएगा, लिखा ना इसमें, ये आगम में एक काम आएगा कि तेरे पास आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत तत्वा सूत्र में लिखा क्या नहीं लिखा, 6 डला में लिखा ना, मत सूत्र 2 परोक्ष अक्ष उपजानी। ये मतलब ये पढ़ना पड़ेगा पहले, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण। हमें न्याय शास्त्र नहीं पढ़ना। वो क्या समझता है ना न्याय शास्त्र में कि वकील बनना, उसको न्याय शास्त्र समझता है कि कानून पढ़। अरे वकील को न्याय शास्त्र क्या जानते हैं, वो तो कानून जानते हैं।
वे क्या हैं विशेषज्ञ? कानून के विशेषज्ञ हैं। वो कोई न्याय, वहाँ न्याय थोड़ी होना है, वहाँ तो कानून जो बने हुए हैं, अंग्रेजों ने बनाए थे, अपने इंडिया गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, वो उस जज को बैठा दिया कि इस कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। और कानून में क्या लिखा कि किसी ने किसी को कर्जा दिया हो और तो 3 साल के पहले वो दावा कर देवे तो प्रमाण है, और 3 साल के बाद 1 दिन ज़्यादा हो जाए तो फिर अपन नहीं देंगे, बस ख़त्म, वो फ्री, फिर उससे कर्जा नहीं मांग सकता, अपन उसकी डिग्री नहीं दे सकते हैं। बस वो तो ये देखेगा कितने 3 साल हो गए, बस ख़त्म, बच गया तेरा पैसा। अपन न्याय तो ये कहते हैं, कैसी बात कहते, हमने दिया था, उसने लिया था, वो कह रहे हैं हमने लिया था, लेकिन 3 साल हो गए ना, तुमने दावा क्यों नहीं किया? अरे वाह, तुमने दावा क्यों नहीं किया? वो कानून बना दिया, अब वो वकील उसी पे लड़ेगा और जज उसी के हिसाब से निर्णय देगा। बस अब बेचारी एक बुढ़ी अम्मा है, वो समझती नहीं है क्या होता है। अब अपने कह रही सबसे कह रही, जब तक वहाँ पहुँची अदालत में तब तक वो 3 साल पूरे हो गए थे। क्या करें? ये कोई न्याय नहीं है, वे न्यायालय नहीं है, ये तो कानूनालय हैं। क्या ये जितनी बहस होती है ना सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, आप जानते हो जो सेशन कोर्ट होता है और हाई कोर्ट, उसमें क्या फ़र्क है जानते हो? अरे अच्छे नहीं जानते, तुम नहीं जानते तो कौन सी गजब की बात है। देखो जो पहली कोर्ट होती है ना, उसमें सब गवाह सफाए होते हैं। एक अपराध हुआ है तो किसने देखा, किसने नहीं देखा, ये देखा, ये सब होता है ना, और वो जज लिख देता है, वो जज उनके आधार पर डिसीजन दे देता है। वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो इस बात पर बहस नहीं होती कि दोबारा बुलाओ उसे कि वो सही है कि नहीं, और वकील वहाँ उससे बहस करेगा। अब वो तो ख़त्म, गवाह सफाए। अब वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि तुमने जो फैसला किया है वो कौन से कानून के अनुसार किया है, और वो कानून यहाँ नहीं लगता था, तुम्हारी गलती है, जी हार गया, बस ख़त्म। उस हाई कोर्ट में जीत जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन कानूनी की रक्षा की बहस होती है। हैं क्यों? ये जो वकील हैं 50-50 लाख लेते हैं 2-2 घंटे की, वो सिर्फ वो कानून में ही खेलते हैं। न कोई गवाह है, न सपा है, न सच्चाई से कोई लेना देना मतलब नहीं है। इसमें ये कानून नहीं है, ये कानून का इसमें उल्लंघन हो गया है, इसमें ये लगना चाहिए था, बस ख़त्म, जीत गए और हार गए। इस न्याय शास्त्र कह रहे हैं कि आगम से देखो, अब आत्मा का अनुभव तो तुम्हें करना है ना, तो तुम्हें वो आगम जानना पड़ेगा जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम भावग्राही व्यवहार दुर्व्यासक नय का विषय है। तो नय भी पढ़ना पड़ेगा, समझे ना, वो आगम भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें उसके स्वरूप को बताया है, ये पढ़ना पड़ेगा, और उसके आधार से निर्णय करके उसमें उपयोग लगा के आत्मा का अनुभव होगा। बोले करना तो ये आत्मा का अनुभव पहले ये करना पड़ेगा। नहीं मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, मुझे तुम्हारे नए फै नहीं जानना। ये तो नए के प्रति तेरी ऐसी दुर्बुद्धि है, ऐसा अपमान की भाषा में बोलता है ना, हैं? इसे भाषा का ही पता नहीं है। वो कहता है कि अरे भाई तुमने जलमल की व्यवस्था करी क्या नहीं करी, वो पता ही नहीं है। जल के साथ भगवान को चढ़ाने के लिए मल भी बोलता है? अकेला जल नहीं कह सकता, जल आदि नहीं कह सकता, जल चंदन नहीं कह सकता है? ये तुझे निर्णय करना पड़ेगा वो वस्तु के स्वरूप में। तो वो शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे कि नहीं पढ़ना पड़ेंगे? तो आप वो तो पढ़ाते नहीं हो, आपने तो लक्ष्मण कोमली में लगा दिया। अरे भाई अभी तो तेरा काम ये नहीं है, तुझे तो हम पे भरोसा हो कि भाई ये सही पढ़ाएंगे तो भर्ती कर, नहीं तो ले जा लड़की को। वो दिन गए कि जब हम जाके मनाते थे गांव में जा कर के कि बेटा तुम अपना बच्चे को हमें भेज दो, हम तुम्हें पंडित बना देंगे। अब तो हमारे पास लाइन लगती है और 80% वाले 90% वाले आते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। इतने महाविद्यालय खुल गए तो गए वहाँ जाओ। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, हमें तो जो पढ़ाना होगा वो पढ़ाएंगे। क्योंकि तुम समझते क्या हो? देखो 2 हो गए ना, एक अथवा। अब दूसरा
इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मंगन करता है। इसलिए अनुमान भी परोक्ष प्रमाण है। माने कहने का मतलब ये है तो आगम से निर्णय करना पड़ेगा आत्मा का, अनुमान से निर्णय करना पड़ेगा, वो दोनों परोक्ष प्रमाण हैं। तो पहले तू तो परोक्ष प्रमाण की महिमा समझ। क्या क्यों प्रत्यक्ष की नहीं, ये प्रत्यक्ष तो तुझे चाहिए, वो काम नहीं आएगा। काम तो ये परोक्ष आएंगे उस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने में। ख्याल में आई ना? वो केवल ज्ञान तेरे को है नहीं, वो तो प्राप्तव्य है। सुनो, अथवा फिर तीसरा, आगम अनुमान के द्वारा बस जो वस्तु जानने में आई, आगम से जानने में आई और अनुमान से जानने में आई, उसको याद रखकर उसमें परिणाम मंगन करता है, उसे स्मृति कहते हैं। तो स्मृति भी परोक्ष प्रमाण है। गुरुदेव ने इसमें यह अर्थ करते में क्या लिखा शांति जी? गुरुदेव ने ये लिखा है कि ये तो उस जो एक दफ़े अनुभव कर चुका उसको होगी, क्योंकि स्मृति उसको ही होगी। अनुभव किया ही नहीं है, उसको जाके अनुभव करने के बाद वो धारणा में पहुंच गया, वो ही तो स्मृति में आएगा। तो कहते अब हम रोज ही नाम आत्मा का अनुभव करेंगे, तो पहले हमने कभी नहीं किया तो आखिर आगम से करेंगे, अनुमान से करेंगे, और द्वारा करेंगे तो फिर भी आगम अनुमान से कर सकते हैं और स्मृति से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले हुआ था। स्मृति वो भी परोक्ष प्रमाण है, लिखा ना इसमें। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। अब मैं इसको परोक्ष प्रमाण की जगह कह दूँ क्या? क्षयोपम ज्ञान में ही आत्मा का जानना होता है। तो क्षयोपम ज्ञान को जितनी गालियाँ दी हैं उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भी है वीर सागर की जरूरत नहीं है, वो तो आगे स्मृति पढ़ाएगा, वो तो प्रत्यक्ष पढ़ाएगा। अरे भाई, जो जिसका विशेषज्ञ है वो पढ़ाएगा और उसकी ज़रूरत है तुम्हारे लिए, ये तो हमने नक्की किया है ना क्या पढ़वाना। वो तो और भी बहुत कुछ पढ़ा सकता है, हैं? ये उस पर दोष क्यों मरते हो? मरना है तो हम पे मरो। हमने कहा है भाई वीर सागर तुमको ज़रा न्याय परीक्षा में पढ़ा देना, हमारा ये तीसरा अध्याय इनकी समझ में नहीं आता है तो तुम ज़रा ढंग से समझा दो। देखो इस प्रकार हो गया ना, स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। कि इतनी बात क्लियर कर दी ना इतने में, इतने से। अब वहाँ पहले जानना होता है और पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मंगन होते हैं। जो जाना, परोक्ष में जाना, पढ़कर जाना, लिखकर, जो जितना समझ में आया वो जितना स्पष्ट है जैसा है, और वो गारंटी से आत्मा के प्रदेश दिखाई नहीं देंगे। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और अनंत गुण हैं, ये सब आगम से ही जानना पड़ेंगे बेटा। कभी तुम गिन के नहीं जान सकोगे। केवल ज्ञान होने के पहले केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, तो वे भी गिनने नहीं बैठते हैं, क्यों गिने ही नहीं जाते। 1 2 3, जब एक का जब 2 नहीं कही, 2 कही जब 1 नहीं कही, तो वो तो अनंत काल लग जाएगा। एकदम उनके ख्याल में सीधे आ जाते हैं। और तेरा ज्ञान अभी ऐसा है नहीं। असंख्य प्रदेशी, अनंत गुण वाला, अनादि अनंत, तुम अपने ज्ञान से जान सकता है? मैंने शास्त्र से ही जानेगा ना कि आत्मा अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जीव अजीब नहीं होगा। कितना ही बदले, जीवो ही तावत कृमिनी मात्र परिणामयी उत्पन्न मानो जीवो ये नो अजीबा। जीव अपने कृमि निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, कभी अजीब नहीं हो जाएगा। अजीब भी अपने कृमि निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, कभी वो जीव नहीं हो जाएगा। मैं तो इस पंक्ति पे इतना रीझा हूँ कि जो मैंने वो कृमि निमित्त पर्याय निकाली है उसका 19वां 20वां छंद पढ़। तुम्हारे पास दे जादू का पिटारा है, इसमें से निकालो फटाफट। उसमें मैंने आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया, महावीर को नमस्कार नहीं किया, कुंद कुंद को नमस्कार नहीं किया, और लिखा कि इस एक पंक्ति पर
मैं अमृत चंद्र की इस एक पंक्ति पर रीझ गया। समझ गए? हैं? इतनी देर नहीं चाहिए मेरे को। 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक कौन कहाँ कब क्या होगा, आगामी 24 में तीर्थंकर कौन कौन होगा। इन सब की पूरी नामावल जिन आगम में आई है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवल ने बतलाई है। जिसका जहाँ और जब जैसा जो कुछ होने वाला है, उसका वहाँ वही सब होगा, नहीं बदलने वाला है। उसको इंद्र जिनेंद्र कोई भी कभी बदल ना पावेंगे, जो मानेंगे वे ज्ञानी, अज्ञानी मान न पावेंगे। कार्तिकेय अच्छा, वो तुम पंक्ति बोली ना कल पाया जो मैंने बोली है। मैंने 20 बोल दी थी तो 20 पढ़ने लग गया होगा जी। मेरा सेक्रेटरी ऐसा नहीं होएगा। हाँ बोल। पर्याय क्रम नियमित है इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति से हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। कि अमृत चंद्राचार्य को नमस्कार किया, कुंद कुंद को नहीं किया। एक पंक्ति पर मैं रीझ गया है। अब एक पंक्ति पर मुझे प्रवचन करना है तो 10 दिन चाहिए। बोलो चलेगा तुम्हारा काम है? अब तुम तो ऐसा देते हो कि पूरा 7वां अध्याय और 15 मिनट में बता देना डॉक्टर साहब। और ये 15 मिनट भी जब देते हो जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है सभा का, 11 साढ़े 11 बजे खत्म होनी थी तो 11:15 बजे थमाते हो हैं? और पूरा अध्याय का बता दो। अब हम क्या करें? बोलो क्या बता देते हैं? क्योंकि तुम हमारा बीच में नहीं करा सकते हो, बीच में करा दो। दादा आप समझते नहीं हैं। मैंने कहा समझ आ तो तुम्हें ही है बेटा, बता। सब उठ जाएंगे, कोई नहीं, हमारी सभा बिगड़ जाएगी तो तुझे तो अपनी सभा जमा के रखनी है। हमसे कुछ समझना थोड़ी है, हैं? हमसे समझना आता समझने की बात कर, तेरी सभा जमाने के लिए थोड़ी हम हैं। देखो अभी इत्यादि स्वानुभव के परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता। क्लियर कर दिया। पर इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या होगा? वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात स्वरूप में जाना, उसी में परिणाम मंगन होते। जो जाना उसमें ही परिणाम मंगन होते हैं। परिणाम मंगन होने पर भी कुछ विशेष जानपना होता नहीं। अब परिणाम मंगन हो गए माने आत्मा का अनुभव हो गया, तो लौट के बाहर आएगा तो तू जो जग गया था ना आत्मा में, उससे कुछ ज़्यादा ज्ञान तेरे को हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक अक्षर ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, उतना ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात समझना, क्योंकि उसमें जो भूल जाएगा वो गया तेरा। तो अनुभव में तो विशेष ज्ञान होता ही नहीं। अब वो कहता मैं अभी अंदर से देख के आया हूँ, वो तुझे समझा रहा हूँ, हैं? मैं अभी मैं उनसे सुन के आए कुंदाचार्य, किन से? श्रीमंदर स्वामी ने। तो उनसे सुनी सुनाई बात बता रहे बे, उनने वहाँ बताई होगी, उनने सुनी होगी। इससे बड़ी महिमा दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। लेकिन वे पहले भी थे, जब गए थे वो ऐसा ही समझाते है ना। लिखा ना उसमें अनुभव में कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। तुम सोच लो अब कि वो उसमें आकर के अंदर कुछ ज़्यादा दिखेगा, फिर आकर के बताओगे बाहर। अभय कुमार जी 3 मिनट रह गए अपने पास। मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि वो अंदर से जाकर देख के आओगे, कुछ नहीं। और ये जो भी आपसे ये कहता है कि मैं अंदर से देख के आया हूँ और वो बता रहा हूँ,
वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। क्योंकि अंदर में तो टोटल लिख रहा है ना, बहुत स्पष्ट होता है। जितना जितना भी स्पष्ट तेरे को है वो आगम से ही स्पष्ट है, युक्ति से ही स्पष्ट है, अनुमान से ही स्पष्ट है, तर्क वितर्क से ही स्पष्ट है। अभी तेरे इसकी महिमा नहीं आ रही, तू तो इसकी निंदा में लग गया है। क्यों कि ये आगम युक्ति तुम भी बता सकते हो, फिर पंडित हुकुमचंद की महिमा क्या रहेगी। तो हुकुमचंद अनुभव करके आया है और तुमने अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम 2 नंबर के हो और मैं 1 नंबर का हूँ। अपने का 1 नंबर कायम रखने के लिए वो आगम की धुनाई करता है, वो छेव ज्ञान की धुनाई करता है, वो शुद्ध ज्ञान की धुनाई करता है। ये सारा काम इसमें होना है। जो मूल चीज़ है वो उसी की निंदा में उतर गया है और वो अपने को अनुभवी कहता है। अरे अनुभव तो बहुत दूर की बात है। अनुभव कैसे होता है, किसका होता है, ये पंक्तियाँ तो पढ़ी होंगी, गुरुदेव ने तो प्रवचन किए हैं, ये भी मैं देख के आया हूँ। इसमें भी बताऊँगा समय पे निकाल के कि इसमें ये सब लिखा है। देखें तो ये जो एक पैरा मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसको आप घर पे 4-4 दफ़े पढ़ना। और आपके पास तो ये किताबें होंगी, ये भी होगी रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाश की पर्याप्त है ना। मैंने बहुत सोची थी ये सब पढ़ी, ये पढ़ी, लेकिन अभय कुमार जी मुझे इनको पढ़ने का विकल्प नहीं आया। मूल टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक से ही प्रवचन करने का भाव आया, यही पढ़ के सुनाया मैंने आपको। क्योंकि इतना पर्याप्त है, इतना परिपूर्ण है, इतना स्पष्ट है, कहीं नहीं होगा। और गुरुदेव के प्रवचन हो गए इस पर, गुरुदेव ने भी वही स्पष्ट किया, और फिर भी पढ़कर हमारा ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना। क्योंकि हमारे दिमाग में कल्पना घुसी हुई है कि वो आत्मा का अनुभव ऐसे जब होगा, तब अनुभव होगा, तब बाद में पता चलेगा हमें कि आत्मा कैसा है। अरे बात पहले बेटा पता चलेगा, तब बाद में अनुभव होगा। पता पहले चलेगा आगम से, युक्ति से, गुरु के मुख से, समझे ना। पता पहले चलेगा, तब उसमें तो तुम परिणाम मांगने करोगे, और वो एकदम सही होना चाहिए कि साहब वो तब सम्यक दृष्टि तो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, लेकिन उसका ज्ञान सच्चा है। सम्यक है कि नहीं है, कि वो सम्यक नाम तो तब पढ़ेगा, कि तब पढ़ जाएगा। वो नाम पढ़ने से क्या मतलब, लेकिन ये जो ज्ञान है इसके बिना तेरा काम नहीं होगा। ये आगम से ज्ञान से, युक्ति के ज्ञान से, और युक्ति के लिए तुझे न्याय शास्त्र की थोड़ी बहुत पकड़ तो होनी चाहिए। अब पंच अवयव हेतु क्या होता है, यह तत्व ध्रुना तत्व भन्नी तेरे को नहीं आता है, तो क्या कहते हूँ, कैसे समझेगा। आत्मा के अनुभव के लिए ये जरूरी है, करुणा नियोग भी जरूरी है। कि चौथे गुणस्थान में क्या होता है, नहीं तुम हर एक को कुछ भी लगाएगा, आरोप लगाएगा, क्या उसका ज्ञान तो ऐसा ही होता है और ये ऐसा आचरण होता है जैसे सब शास्त्रों में प्रमाण से हम निर्णय करेंगे ना। ये मुनि धर्म की हम परीक्षा करते हैं, क्या प्रवीण, मुनि धर्म की परीक्षा करते हैं तो शास्त्रों से ही तो करते हैं ना, कि शास्त्र में मुनियों का स्वरूप ऐसा लिखा है और आपका ऐसा नहीं है। वो कहे बहुत अच्छा है ना, दुनिया से तो बहुत अच्छा है, तुमसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम मुनि नहीं है ना। ये सवाल हमसे अच्छा और तुमसे अच्छा, इसका इससे थोड़ी होता है वो धर्म। वो तो जो आगम में बताया है मुनि का स्वरूप, हमारा और आपकी क्या रिश्तेदारी है, यही तो रिश्तेदारी है आगम की बीच में। कि उस आगम के अनुसार यदि आप हैं तो आप सच्चे, और आगम के अनुसार हम हैं तो हम सच्चे। हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा, आगम से करना पड़ेगा, युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा। तो हमारा आत्मा भी हमें आगम और युक्ति से समझना पड़ेगा, तब बाद में अनुभव होगा और पेश किया जाएगा प्रमाण के रूप में। तो अनुभव को नहीं किया जाएगा, युक्ति और आगम को किया जाएगा कि नहीं साहब, कुंद कुंद ने तो लिखा है कि अनुभव से प्रमाण करना। अरे तुम अपने लिए अनुभव से प्रमाण करना, दुनिया को समझाओगे तो फिर आगम बताना पड़ेगा, युक्ति लगानी पड़ेगी। शांति जी समझ में आ रहा है ना। तुम अपने लिए अनुभव से प्रमाण करना। हम कहे तुम चक्के देख लेना हैं लेने के लिए,
वो लेकिन तुमको दूसरे को समझाने के वो चखा काम नहीं आएगा। तुम कहोगे कि मैंने चख के देखा है, मैं बता रहा हूँ कि तुम होते कौन, तुम हो कौन, तुम हो कौन? कि अभी अभी मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, अभी अभी हुआ है ना, तो जरा बैठो शांति से। जिनको पहले हो गया है, सर्वज्ञ हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, आगम में लिखा है, युक्तियाँ हैं, उनसे सभी प्रतिपादन सब उनके अनुसार होता है। तुमने अभी अभी देख के आए, उनके अनुसार नहीं होता है। अभी यार ये तुम देख के आए हो, क्या प्रमाण है? बोलो कि प्रमाण क्या होता है? हम तो नए वाले हैं क्योंकि प्रमाण में तो व्यवहार शामिल है, इसलिए वो तो उसकी उतनी महिमा नहीं है। तुम वो पेज बताओगे हमारे लिए हैं? तुमसे प्रमाण मांगा जाएगा, नए कोई नहीं मांगेगा। अनुभव अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण हैं ये नए नहीं हैं, ये प्रमाण हैं। और किसी चीज़ को हमें प्रमाणित करना पड़ता है, नयापित नहीं करना पड़ता है। आप इस पेज को बहुत गहराई से पढ़ें, कई दफ़े पढ़ें, और जितने भी प्रश्न तुम्हारे चित्त में खड़े हों वो तुम शांति जी के पास भेज देना। शांति जी मुझे बता देंगे तो कल के व्याख्यान में आ जाएंगे। मेरे को कोई फ़ोन वोन नहीं करना, क्योंकि मैं कम सुनता हूँ और मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आधी सुनता हूँ, आधी कहीं फ़ोन ख़राब होता है, कहीं कुछ होता है, मेरे बस की नहीं है फ़ोन वोन किसी का जवाब देना, किसी से बात करना। घर में होगा तो बाई से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारा सेक्रेटरी बैठा, क्या नाम, जैनेंद्र, इससे बात करनी पड़ेगी, ये बताएगा आपको। तुम तो इनको बता देना, ये मेरे को कह देंगे, और फिर मैंने कब क्या कहना है तो कहूँगा, नहीं कहना है तो नहीं कहूँगा। फिर तुम आगे के प्रवचन ध्यान से सुनना, उसमें आएगी तो आ जाएगी, बस खत्म।